अब बिना किसी तमहीद और ताखीर के एक वो शायर जिसके अंदर एक आग है, एक इनकलाब है, बहुत कुछ उसके बारे में कह सकता हूँ, लेकिन सिर्फ एक शेर से उसे आवाज देना चाहता हूँ कि जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ, जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ, मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें जनाब अख्तर इलाहाबादी साहब। अस्सलाम वालेकुम। मुबारकबाद पेश करता हूँ भाई शरीफ अंसारी साहब को आज के इस मुशायरे के जो साहिब जश्न मुहतरमा सबिया कुर्सी साहिबा को। मुहतरमा इजाज़त है और तमहीद की बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, बहुत देर से अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था। 4 मित्रों से बात की शुरुआत करता हूँ। इनकलाबी शायर हूँ, पूरे हिंदुस्तान के बाहर जो देखता हूँ वही कहने की कोशिश करता हूँ। आप शेर सुनकर बताइएगा। मैं 4 मित्रों से बात की शुरुआत करता हूँ। अर्ज करता हूँ कि जालिम तेरे जुल्म के अब मैं सारी चिट्ठे खोलूंगा, जालिम तेरे जुल्म के अब मैं सारे चिट्ठे खोलूंगा, मजलूमों के कातिल में अब नाम तेरा मैं जोड़ूंगा। जालिम तेरे जुल्म के अब मैं सारे चिट्ठे खोलूंगा, मजलूमों के कातिल में अब नाम तेरा मैं जोड़ूंगा। रोक न पाएगा मुझको तू बात कभी सच कहने से, जब तक सांस चलेगी मैं कातिल को कातिल बोलूंगा, जब तक सांस चलेगी मैं कातिल को कातिल। बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए मेरे भाई, मेरे बहुत अच्छे दोस्त गुलजार भाई, वसीम भाई और ये हमारे शहनाज भाई, बहुत सारे दोस्त यहाँ तशरीफ फरमा है। जाकिर भाई ये शेर देखिएगा, शकील भाई ये शेर देखिएगा। 4 मिसर पढ़ता हूँ कि हुब्बुल वतनी के हवाले से 4 मिसर पढ़ता हूँ कि जरूरत जब पड़ेगी सब सरो सामान दे देंगे, जरूरत जब पड़ेगी सब सरो सामान दे देंगे, लहू का कतरा कतरा हम वतन को दान दे देंगे। जरूरत जब पड़ेगी सब सरो सामान दे देंगे, लहू का कतरा कतरा हम वतन को दान दे देंगे, और कफन को बांध कर सर पे निकल आएंगे मैदान में, वतन पर आँच आई तो हम अपनी जान दे देंगे। कफन को बांध कर सर पे, वतन पर आँच आई तो हम अपनी जान दे देंगे। एक बार तो सुन लीजिए क्योंकि वक्त बहुत कम है। 4 मिसर पढ़ता हूँ कि न लिखो तुम नई वरना पुरानी याद आएगी। भिवंडी के पास लोग सामाइन, न लिखो तुम नई वरना पुरानी याद आएगी, तुम्हें फिर बद्र की सारी कहानी याद आएगी। न लिखो तुम नई वरना पुरानी याद आएगी, तुम्हें फिर बद्र की सारी कहानी याद आएगी। अगर खामोश है तो बेजुबान हमको न समझो तुम, अगर हम आ गए जिद पर तो नानी याद आएगी। अगर हम आ गए तो बेजुबान हमको न समझो तुम, अगर हम आ गए जिद पर तो नानी याद आएगी। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। 4 मिसर और पढ़ता हूं, अर्ज करता हूं कि देखिएगा कि निकल सकता नहीं सूरज कभी पश्चिम की जानिब से। एक आवाज आई है, बाबा वायरल हो रहा था, तुम मेरा साथ दो मैं तुम्हें ये बना के दे दूंगा। तभी इनकी जरूरत नहीं है कि निकल सकता नहीं सूरज कभी पश्चिम की जानिब से, लगा सकता नहीं हरगिज़ कोई भी आग पानी में। निकल सकता नहीं सूरज कभी पश्चिम की जानिब से, लगा सकता नहीं हरगिज़ कोई भी आग पानी में, और भगाने की हमें इस मुल्क से कोशिश नहीं करना, ये मुमकिन हो नहीं सकता तुम्हारी जिंदगानी में, ये मुमकिन हो नहीं सकता। बहुत शुक्रिया। एक बार तो सुने, दोबारा मत पढ़वाइए क्योंकि मैं और कुछ सुना पाऊंगा आपको। आपकी मोहब्बतों को, बेपनाह मोहब्बतों को शुक्रिया। 4 मिसर और पढ़ता हूं कि एक छोटी सी तमहीद मुझे बताना जरूरी है कि जलियांवाला बाग में जब जनरल डायल ने गोलियां चलवाई तो उसे पूछा गया कि आपने गोली क्यों चलवाई। तो जनरल डायल ने कहा कि पठान भाग रहे थे इसलिए मैंने गोली चलाने का हुक्म दिया। उसे भीड़ से एक पठान का बच्चा खान अब्दुल गफ्फार खान निकलता है और कहता है कि गोली सरकार अगर हमारे एक भी गोली अगर हमारी पीठ पर दिखा दे तो हम जंग आजादी से पीछे हट जाएंगे। 76 यानी 76 पठानों की पोस्टमार्टम हुई, एक भी डेड बॉडी ऐसी नहीं थी कि जिसने गोली पीठ पर खाई थी। तब अख्तर इलाहाबादी 4 मिसर पढ़ता है कि वतन के वास्ते हम जान की बाजी लगाते हैं,
वतन के वास्ते हम जान की बाजी लगाते हैं, किसी के खौफ से हम लोग घबराया नहीं करते। वतन के वास्ते हम जान की बाजी लगाते हैं, किसी के खौफ से हम लोग घबराया नहीं करते और हमेशा दुश्मनों की गोलियां खाते हैं सीनों पर। किसी भी जंग में हम पीठ दिखलाया नहीं करते, किसी भी जंग में पीठ दिखलाया नहीं करते। बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बतें। आवाज मत दबाना दोस्त, बहुत अच्छा माइक चल रहा है। पूरे हिंदुस्तान में अख्तर इलाहाबादी की आवाज दबाने की कोशिशें की जा रही है, लेकिन आप सबकी दुआओं से सर पे कफन बांध के अख्तर इलाहाबादी पढ़ता है। कभी किसी वसीम मलिक साहब ने कहा था कि मैं इसलिए जिंदा हूं कि सच बोल रहा हूं, मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। किसी शायर ने कहा था कि खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। अख्तर इलाहाबादी 4 मिसरे कहता है कि निर्दय पे मेरा सर है मगर बोल रहा हूं, निर्दय पे मेरा सर है मगर बोल रहा हूं, है मां की दुआओं का असर बोल रहा हूं। निर्दय पे मेरा सर है मगर बोल रहा हूं, है मां की दुआओं का असर बोल रहा हूं। तुमसे ही मिला है ये मुझे हौसला यारो, जालिम के मुकाबिल जो निडर बोल रहा हूं। तुमसे ही मिला है जालिम के मुकाबिल जो निडर बोल रहा हूं। 2-4 कथा और पढ़ूंगा, मैं समझ सकता हूं वक्त बहुत कम है। 4 मित्र पढ़ता हूं कि लगाकर आग नफरत की वतन को बांटने वालों, लगाकर आग नफरत की वतन को बांटने वालों, मोहब्बत प्यार ये कहती की रस्सी काटने वालों, लगाकर आग नफरत की वतन को बांटने वालों, मोहब्बत प्यार ये कहती की रस्सी काटने वालों, उठाना छोड़ दो उंगली हमारी देशभक्ति पर, दलाली करके अंग्रेजों के तलवे चाटने वालों, उठाना छोड़ दो दलाली करके अंग्रेजों के तलवे। बहुत शुक्रिया, बेपनाह हो। एक बार अपने लिए आप तालियां बजाएं। यकीनन आपकी बेपनाह मोहब्बतों को सलाम पेश करता हूं। यकीनन पूरे हिंदुस्तान में आना जाना होता है मुशायरों का हवाले में। 15 दिन मुसलसल बाहर रहा। एक बार शरीफ भाई के लिए जोरदार तालियां बजाएं। चंद कथाओं को पढ़ता हूं, 4 मिसरे में पढ़ता हूं कि नवीन जोशी साहब यहाँ तशरीफ फरमाए, आपके हवाले देखिएगा कि तेरे हाथों में जमजम हो, मेरे हाथों में गंगा हो, तेरे हाथों में जमजम हो, मेरे हाथों में गंगा हो, दोबारा फिर कभी हिंदू मुसलमान में न दंगा हो। तेरे हाथों में जमजम हो, मेरे हाथों में गंगा हो, दोबारा फिर कभी हिंदू मुसलमान में न दंगा हो। यही है आरज़ू दिल की अता करना मेरे मौला, मरूं मैं देश की खातिर कफन मेरा तिरंगा हो। यही है आरज़ू दिल की अता करना मेरे मौला, मरूं मैं देश की खातिर कफन मेरा तिरंगा हो। बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और पढ़ता हूं कि देखेगा कि कहीं पर राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना, कहीं पर राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना, कहीं बिस्मिल कहीं अशफाकुल्ला खान लिख देना, कहीं पर राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना, कहीं बिस्मिल कहीं अशफाकुल्ला खान लिख देना। जो मेरी मौत आ जाए कफन देकर तिरंगे का, तो मेरी कब्र की मिट्टी पे हिंदुस्तान लिख देना, तो मेरी कब्र की मिट्टी पे हिंदुस्तान लिख देना। बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बतें। 4 मिसरे पढ़ता हूं कि आज तरह तरह के जुमले कहे जाते हैं कि ये कौम के गद्दार हैं, ये दहशतगर्द हैं। तमहीद की कोई जरूरत नहीं, सीधे सीधे शेर पढ़ता हूं कि हमारी कौम पर उंगली भला तू क्या उठाएगा, हमारी कौम पर उंगली भला तू क्या उठाएगा। शहादत का सबक हमको बुजुर्गों ने पढ़ाया है, हमारी कौम पर उंगली भला तू क्या उठाएगा। शहादत का सबक हमको बुजुर्गों ने पढ़ाया है, और हमें गद्दार कहने की ये कोशिश करने वाले सुन, वतन के वास्ते पहले हम ही ने सर कटाया है, वतन के वास्ते पहले हम ही ने सर कटाया है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बतें। 4 मिसरे और पढ़ता हूं कि नहीं वो चीन मेरा है, ना वो जापान मेरा है, नहीं वो चीन मेरा है, ना वो जापान मेरा है, न मैं लंदन से आया हूं, न पाकिस्तान मेरा है, नहीं वो चीन मेरा है, न वो जापान मेरा है, न मैं लंदन से आया हूं, न पाकिस्तान मेरा है। वतन के दुश्मनों मुझको किराएदार न समझो, ये हिंदुस्तान मेरा था, ये हिंदुस्तान मेरा है। वतन के दुश्मनों मुझको किराएदार न समझो। बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बतें। सिंगल सुनिए, 2-3 कथा और पढ़ूंगा। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और पढ़ता हूं। बताता चलूं कि अल्लाह का शुक्र है मैं ऐसे बहादुर फौजी का बेटा हूं जिन्होंने 38 सालों तक हिंदुस्तान की सरहदों की हिफाजत की है। भारत सरकार ने कई मेडलों से उन्हें नवाजा है।
अख्तर इलाहाबादी 4 मिसरे पढ़ता है। उस वक्त मैंने कहे थे जब पुलवामा का हादसा हुआ था, देखेगा कि न ये समझो कि भारत से वो बाजी मार जाएगा, वतन से मोहब्बत करना ईमान का एक हिस्सा है। अख्तर इलाहाबादी के 4 मिसरे की, न ये समझो कि भारत से वो बाजी मार जाएगा, वो जितना सोचता है सोचना बेकार जाएगा। न ये समझो कि भारत से वो बाजी मार जाएगा, वो जितना सोचता है सोचना बेकार जाएगा। वतन के दुश्मनों इस पार होगी जंग तो सुन लो, तिरंगा गाड़ने अख्तर भी सरहद पार जाएगा। वतन के दुश्मनों इस पार होगी जंग तो सुन लो, तिरंगा गाड़ने अख्तर भी सरहद पार जाएगा। अब सिर्फ 2-3 कथा पढ़ूंगा, 4 मिसरे पढ़ता हूं कि हमारे साथ हाफिज, 2-3 मिनट लूंगा। हमारे साथ आलिम हाफिज कुरान कारी थे, हमारे साथ आलिम हाफिज कुरान कारी थे, शहादत के हमारे कल्ब पर जज्बात तारी थे। हमारे साथ आलिम हाफिज कुरान कारी थे, शहादत के हमारे कल्ब पर जज्बात तारी थे। हजारों का था लश्कर बद्र के मैदान में, लेकिन फकत हम 313 थे, फिर में उन पे भारी थे। फकत हम 313 थे, फिर में उन पे भारी थे। बहुत शुक्रिया। सिर्फ 2 कथा और पढ़ूंगा। अल्लाह का शुक्र है कि 4 मिसरे राज्यसभा में पढ़ेंगे, बहुत तमाम लोगों ने सुना होगा। 4 मिसरे पढ़ता हूं कि ज़मीं को बेच डालेगा, गगन भी बेच डालेगा। ज़मीं को बेच डालेगा, गगन भी बेच डालेगा। यकीन मानो शहीदों का कफन भी बेच डालेगा। ज़मीं को बेच डालेगा, गगन भी बेच डालेगा। यकीन मानो शहीदों का कफन भी बेच डालेगा। अभी तो सिर्फ वो भारत की जागीरें ही बेचा है, अगर कुछ दिन रहा तो ये वतन भी बेच डालेगा। अगर कुछ दिन रहा तो वतन भी बेच। आखिरी 4 मिसरे पढ़ता हूं। पूरे हिंदुस्तान में नाम बदलने का चलन, और आखिरी 4 मिसरे पढ़ता हूं। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे आखिरी पढ़ता हूं कि हिंदुस्तान में कहीं नाम शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, सड़कों के नाम बदले जा रहे हैं, हमारे पुरखों की जागीरों के नाम बदले जा रहे हैं। अख्तर इलाहाबादी आखिरी 4 मिसरे पढ़ता हूं कि आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है, आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है, बातों में तेरी अमन की तासीर नहीं है। आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है, बातों में तेरी अमन की तासीर नहीं है। अब नाम बदलने का चलन छोड़ दे पगले, ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं